इंसानां दे जीवन च भी ऐसे हालात कई बार जीवन च आ जाते हैं कि इंसान नूं इस जिंदगी च कई मुसीबतां, कई तकलीफां, कई परेशानियां का सामना करना पैंदा है। और उत्थे भी कई देखिया है कि कई इंसान ऐसे हुंदे है कि जिहड़े उन्हां परेशानियां तो हार मन लेंदे है और अपने आप नूं खत्म कर दिंदे है। कोई खुदकुशी कर लेंदा है, कोई गले दे विच फाही पा के आत्म हत्या कर लेंदा है, कोई किसी तरह अपने जीवन नूं खत्म कर दिंदे है। पर नहीं, इत्थे ही कबीर साहब कहंदे हैं, गुरु प्रेमी ऐसे बनो जू पंछन में बाज, कि जिस वेले तेरे सामने भी मुसीबत आवे, क्योंकि बाज दे सामने मुसीबत है, वह भोजन नहीं कर सकता, उच्ची उड़ान नहीं उड़ सकता, भुखा रहिंदा है, प्यासा रहिंदा है, पर फिर भी वो मृत्यु के रस्ते नहीं चुनता। फिर दूसरा रस्ता उहदे कोल की हुंदा है? दूसरा रस्ता हुंदा है कि वह भी गिद्ध की तरह, गिद्ध तुसीं जाणदे हो कि गिद्ध की करदे है कि कोई जानवर मरिया होवे तो वह जाके उस मरे हुए जानवर नूं खांदे है। पर बाज की यह क्वालिटी है कि बाज कभी किसी दूसरे पंछी का मारिया, किसी दूसरे इंसान का मारिया शिकार बाज कभी नहीं खाता, इसलिए वह दूसरा रास्ता भी नहीं चुनता। ये गल भी तुसीं याद रखनी, क्योंकि इत्थे भी कबीर साहब ने कहा है ना कि बाज वाले गुण अपने अंदर लियाओ। तो जिस तरह असीं दसिया कि गिद्ध दूसरे मरे हुए जानवरों को खाता है, जो कोई दूसरा मारदा है तो गिद्ध जाके उत्थे अपना पेट भरते हैं, वो जानवर को खाते हैं। पर बाज ये कर्म नहीं करता, बाज अपना शिकार खुद करता है। तो इत्थे असीं बाज तो की क्वालिटी लैनी है? पहली क्वालिटी जरा गौर करना, जिदा दसिया कि इंसान के जीवन च अगर मुसीबत आवे, तकलीफ आवे, परेशानी आवे, तो उस वेले आत्म हत्या बारे नहीं सोचना, मरण बारे नहीं सोचना, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। उस वेले असीं किहड़ी क्वालिटी लैनी है वो अगे दसांगे असीं। पर जिहड़ी दूसरी गल कर रहे हैं असीं कि दूसरा रस्ता उहदे कोल हुंदा है, किसी होर दे मारे हुए जानवर नूं खा के अपना पेट भर सकता है, पर बाज ये गल नहीं चुनदा। सो इत्थों असीं की गुण लेना है? कबीर साहब कहते गुरु प्रेमी ऐसे बनो जो पंछन में बाज, कि ये बाज का गुण अपने अंदर लैके मैं भी कदी किसी का हक नहीं खो के खाना, मैं भी कदी किसी ते जुल्म नहीं करना, मैं जो खाना है खुद मेहनत करके, किरत कमाई करके। क्योंकि कई बार देखा कि इंसान दूजे दे माल ते नज़र रखता है, कई बार देखा है कि इंसान दूजे दे हक नूं खो के अपना पेट भरदा है, दूजे नूं तकलीफ दे के, दूजे नूं पीड़ा दे के इंसान आप खुशी लभदा है। आप अपने जीवन च इंसान अच्छे तो अच्छे पदार्थां नूं तलाश करता है कि किसी दूजे का हक खो के मैं अपने जीवन च अच्छा पदार्थ ले आवां। नहीं, जिहड़े गुरु प्रेमी हुंदे है वो ये कर्म कदी नहीं करते, वो किसी का हक खो के नहीं खाते। क्योंकि गुरबाणी च भी आया कि हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, कि ए प्यारिया किसी का हक खो के खाना ये तो मांस खाण दे बराबर है, ये तो लहू पीण दे बराबर है। और जिहड़े गुरु दे प्रेमी हुंदे है वो वाज वाली क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत आप करनी है, किसी हक ते नज़र नहीं रखनी, मैं हक हलाल दी कमाई करनी है और सच दे मार्ग ते चलना है। इसलिए बाज अंदरों एक गुण भी असी लेना है। हुण जिस तरह असी दसिया कि जिसले बाज 35 तो 40 साल की उम्र चाहता है तो उसकी चुंझ लंबी हो जाती है, अगे मुड़ जाती है, ਉਹਦੇ पंजियां ਦੇ नाखून ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ है और ਉਹਦੇ पंख भारी हो जाते हैं, शरीर ਦੇ ਨਾਲ चिपक जाते हैं, ਉੱਚੀ उड़ान नहीं उड़ सकता। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहला रस्ता आत्म हत्या का ਹੁੰਦਾ कि अपने आप ਨੂੰ खत्म कर देवे, पर नहीं, वो ये रस्ते नहीं चुनता। दूसरा रस्ता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ है कि वह भी गिद्ध की तरह दूजिਆਂ का मांस खावे, पर वो उस रस्ते भी नहीं चुनता। फिर वो चुनता की है? एक तीसरा मार्ग है जो बड़ी पीड़ा का मार्ग है, बड़ी तकलीफ का मार्ग है, पर बाज उस मार्ग नूं चुनता है। इसलिए गुरु प्रेमियों ऐसे बनो, इदां दे बनो कि जिहड़ा रस्ता बाज चुनता है, बेशक वो रस्ता पीड़ा का है, तकलीफ का है, पर हर तकलीफ दे विच दी गुजर के ही इंसान जीवन च कामयाब होंदा है। बाज फिर की करता है? जदों ਉਹਦੇ जीवन च ऐसे हालात आते हैं तो वह किसी पहाड़ी ते जाके उत्थे अपना आलना बनाता है और फिर वो पत्थर दे उपर अपनी चुंझ मार मार के लहू लुहान हो जाता है, अपनी चुंझ नूं तोड़ दिंदा है। जिहड़ी ਉਹਦੀ लंबी चुंझ हुंदी है उन्होंने पत्थर ते मार मार के चुंझ नूं तोड़ दिंदा है। और जदों वो चुंझ टुटदी है उन्होंने बड़ी पीड़ा हुंदी है, बड़ी तकलीफ हुंदी है, पर फिर भी वो तकलीफ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है
ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁੰਝ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਖੂਨ ਉਖੜ ਜਾਵੇ, ਨਾਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਖੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਨਾਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਾਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਾਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੰਖ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਬਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 150 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। 150 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਖ, ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ, ਨਵੇਂ ਪੰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।